अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। कोई भी इंसान अगर इंग्लिश बोलना, लिखना या पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले वो उसकी ग्रामर के बारे में पढ़ता है। ठीक है, उसकी ग्रामर पढ़ के ही आपको इंग्लिश बोलनी आती है, सीखनी आती है और समझ में आती है। ठीक है, तो ग्रामर को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी कोई इंसान इंग्लिश पढ़ना सीखता है या समझना सीखता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ता है। ठीक है, ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इंग्लिश सीखने की बुनियाद है। इसके बगैर हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड्स की एक कैटेगरी है जो कि एक सेंटेंस में प्ले होने वाले रोल को डिस्क्राइब करता है, सिमिलर टू हाउ वर्ड्स आर क्लासिफाइड बाय देयर ग्रामेटिकल फंक्शंस और प्रॉपर्टीज। इसी तरह ये बताता है कि वर्ड्स किस तरह ग्रामेटिकली क्लासिफाइड किए जाते हैं या बताए जाते हैं या समझाए जाते हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, या वो वर्ड्स वेदर दे आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वो क्या है। इस सब को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच is just a name given to a word based on the job that it does in a sentence। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाम है, ठीक है, जो कि एक नाम है जो कि दिया जाता है कि सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ड को। ठीक है, जैसे सेंटेंस में वर्ड नाउन भी इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, वर्ब भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो इन सब को, ठीक है, हम कहते हैं कि ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 इज नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction, and number 8 is interjection. So there are 8 parts of speech। और ये सब वो parts of speech हैं जो कि sentences में use होते हैं। ठीक है, और हमें इंग्लिश लिखने में और पढ़ने में आसानी देते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले नाउन को डिस्क्राइब करेंगे कि नाउन क्या है। ठीक है, नाउन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये एक बहुत ट्रेडिशनल सी डेफिनेशन है नाउन की, ये सबको आती होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी इंसान का नाम होता है। सेकेंड डेफिनेशन है कि अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। ठीक है, यानी कि वो वर्ड जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, किसी भी जगह को या किसी भी आइडिया को या क्वालिटी को या थॉट को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्ड, ठीक है, वो स्पेसिफिक वर्ड, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है वो एक ही है। ठीक है, वो एक सिटी है और वो उसी को डिस्क्राइब करता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। अब हम कराची को इस्लामाबाद नहीं बोल सकते, इसीलिए इस्लामाबाद एक नाउन है। इसी तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। वो एक ही स्पेसिफिक इंसान है और वो ये नाम उन्हीं को डिस्क्राइब करता है, इसलिए उनका ये एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाम है, तो इसलिए उनको कायदे आजम बोला जाता है। इसी तरह चेयर है, कुर्सी को ही चेयर बोलते हैं। अब हम टेबल, डस्टर या ब्लैक बोर्ड को या व्हाइट बोर्ड को हम चेयर नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अली, अली भी एक प्रॉपर नाम है, हम अली को ही अली बोलेंगे, हम अहमद को अली नहीं बोल सकते। इसी तरह मैंने आपको बोला कि कोई भी थॉट या क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस एक क्वालिटी है, इसको भी हम नाउन कहेंगे। इसी तरह एंगर, ये भी एक क्वालिटी है या ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक थॉट है, तो इसलिए हम इसको नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नाउन, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन को अब हम लोग मजीद क्लासिफाइड कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, उसकी टाइप्स में तो बहुत सारी टाइप्स है नाउन की, लेकिन मैं आपको कुछ टाइप्स बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और यही टाइप्स हर सेंटेंस में यूज होती हैं। नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब है कि अ नेम यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो कि स्पेसिफिक इंसान के लिए या चीज के लिए या जगह के लिए यूज होता है, प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज कॉमन नाउन, अ नेम यूज्ड फॉर अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कि एक आम, नाम से ही पता लग रहा है, कॉमन यानी आम, जो कि आम चीज, जगह या इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह नंबर 3 इज कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता लग रहा है कि ये इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है ये नाउन, ठीक है। अ सिंगुलर नाउन मतलब इसका वर्ड जो है वो एक ही होता है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। वर्ड एक ही होगा, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स या एनिमल्स को एक ही जगह पे जमा कर देगा, ठीक है। हमें ये तो पता होगा कि इस नाम के पीछे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन उसका नाम सिर्फ एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आपको भी एग्जांपल्स बताऊंगी तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 इज abstract noun. An abstract noun is a quality, state or idea you cannot touch, smell, taste, see or hear, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो कि क्वालिटी बताता है, उसकी स्टेट बताता है या उसका आइडिया बताता है, ठीक है। आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते और आपको उसको सुन भी नहीं सकते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 इज मटेरियल नाउन। अ नाउन दैट एक्सप्रेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, वो नाउन जो कि बताता है कि चीजें किससे बनी है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ तो आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन की एग्जांपल क्या है? इस्लामाबाद, कायदे आजम, ताजमहल, चेस एटसेट्रा। अब मैंने आपको यही बताया था कि प्रॉपर नाउन यानी स्पेसिफिक नाम किसी भी चीज का, किसी भी जगह का या किसी भी इंसान का, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक सिटी है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। अब हम कराची को इस्लामाबाद या कोयटा को इस्लामाबाद या पेशावर को इस्लामाबाद नहीं बोल सकते, क्योंकि इस्लामाबाद एक सिटी है और उसी का नाम इस्लामाबाद है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम एंड स्पेसिफिक नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी तरह कायदे आजम के बारे में भी है, वो भी एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनका भी स्पेसिफिक नेम है और इसीलिए उनको कायदे आजम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। ताजमहल एक ही है पूरी दुनिया में, ठीक है, इसलिए उसका नाम ताजमहल है, दैट इज अ स्पेसिफिक नेम टू अ स्पेसिफिक प्लेस, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह चेस, अब हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो इसी तरह चेस भी एक गेम है, उसका एक प्रॉपर किस्म का नाम है, ठीक है, इसलिए हम उसको चेस बोलते हैं, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब हम लूडो को चेस नहीं बोल सकते, क्योंकि लूडो इज अ डिफरेंट गेम एंड चेस इज अ डिफरेंट गेम, तो हर किसी चीज का अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम है, तो चेस का भी एक अपना स्पेसिफिक नाम है और ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह की मजीद एग्जांपल्स प्रॉपर नाउन की बताइएगा, ठीक है। अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि आम, कोई भी आम चीज, जगह, इंसान, वट ठीक है, एटसेट्रा। तो अब कॉमन नाउन में सबसे पहले एग्जांपल है सिटी, नंबर सेकंड कंट्री, रोड, लॉयर, पेट एटसेट्रा। यानी सिटी, देयर आर सो मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, और देयर आर सो मेनी सिटीज इन पाकिस्तान, देयर आर सो मेनी सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल अराउंड द ग्लोब। इसी तरह कंट्री, तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे सिटी है, तो जैसे पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान को ले लेते हैं, तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, कोयटा है, बहुत सारी सिटीज हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्री, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जैसे कि हम अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, टर्की, स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसी तरह रोड है, तो हमने कोई स्पेसिफिक रोड का नाम नहीं बताया, हमने बोला बस रोड, ठीक है। तो रोड इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है, बहुत आम सी बात है, हर जगह ही रोड होती है। हम अगर किसी स्पेसिफिक रोड का नाम ले लेते, जैसे हम शारा फैसल का नाम ले लेते या हम कोई स्पेसिफिक रोड का नाम ले लेते, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ कहा रोड, तो बहुत सारी रोड्स हैं, ठीक है, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसी तरह लॉयर, देयर आर सो मेनी लॉयर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे किसी का नाम अहमद होगा, किसी का नाम अली होगा, किसी का नाम कबीर होगा, तो देयर आर सो मेनी लॉयर्स, बट हमने लॉयर के नाम नहीं बताए, हमने उनको स्पेसिफाई नहीं किया, अगर हम स्पेसिफाई कर देते तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते, लेकिन जो कि ये कॉमन नाउन है, इसलिए हमने सिर्फ बताया कि लॉयर है, ठीक है। इसी तरह पेट भी, बहुत सारे पेट्स होते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, रैबिट, पैरेट, बहुत सारे पेट्स होते हैं, लेकिन हमने सब पेट्स के नाम लेकर उनको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने बस बोल दिया पेट्स, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की क्या एग्जांपल है? मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नाउन होता है, मतलब उसका नाम एक ही होगा, लेकिन हमें ये पता होगा कि उसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें जमा है, ठीक है। अब जैसे कि क्राउड, क्राउड का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले दिमाग में आ जाता है कि क्राउड मतलब रश, बहुत ज्यादा रश होगा, ठीक है। तो हमें पता होता है कि रश में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए नाम एक है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है क्राउड, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जमा है, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी तरह टीम, अब क्रिकेट की टीम है जैसे, या हॉकी की टीम है, क्रिकेट की टीम में जैसे 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हमने उसको टीम बोल दिया, तो मतलब हमने सिर्फ 11 लोगों को एक नाउन के नीचे जमा कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी तरह क्लास, इसी तरह बैंड या इसी तरह बंच, ठीक है, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है,
लेकिन हमने उसको बंच में जमा कर दिया, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच शोज अ स्टेट, आइडिया और अ थॉट। ठीक है। आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और उसको आप सूंघ नहीं सकते। ठीक है। वो एक थॉट होता है, एक स्टेट होता है, एक फीलिंग होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव एक फीलिंग है, हैप्पीनेस फीलिंग है, एंगर फीलिंग है, टाइम एक स्टेट है, ठीक है, ब्यूटी एक फीलिंग है। ठीक है। तो इसी तरह ये दीज ऑल आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया था कि वो नाउन होता है जो कि एक्सप्रेस करता है कि इससे क्या चीज बनी है। ठीक है। जैसे वुड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन एक्सेट्रा। जैसे वुड से आपकी चेयर बनी है, टेबल बनी है, आपकी पेंसिल बनी है। ठीक है। तो इसी तरह गोल्ड से भी ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है। ठीक है। और आयरन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कबर्ड बनती हैं, बेड्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें आयरन से बनती हैं। इसी तरह कॉटन से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये सब क्या है कि मटेरियल नाउन, नाम से ही पता लग रहा है कि मटेरियल कोई चीज है। ठीक है। कोई सॉलिड चीज है जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो जिसके नाम के बारे में बताया जाता है, किसी सॉलिड चीज के नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, हमने अब नाउन को डिफाइन कर लिया, उसकी टाइप्स को डिफाइन कर लिया, उसकी एग्जांपल्स को डिफाइन कर लिया। अब अगर नाउन के बारे में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज समझ में नहीं आई, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मैं आप लोगों के सब शिकायतें या सब कंप्लेंट्स में आप लोगों की, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं सब क्लियर कर दूंगी। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 इज प्रोनाउन। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। अब हम कहते हैं कि प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है। प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन के अलावा यूज होता है, नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज होगा, नाउन के अलावा यूज होगा। ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है प्रोनाउन की, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू एक्सेट्रा। ठीक है। ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। ये सब वर्ड्स, ही, शी, इट, दे, ये सब वर्ड्स प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं और ये नाउन की जगह यूज होते हैं। ठीक है। जैसे कि अली इज गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस में अली जो है, दैट इज अ हाईलाइटेड पार्ट, अली जो है वो नाउन है। ठीक है। और हम प्रोनाउन के लिए जब सेंटेंस लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट। अब अली की जगह ही यूज हो गया, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। बाकी सेंटेंस तो सेम ही है, लेकिन अली की जगह यानी नाउन की जगह ही यूज हो गया, विच इज प्रोनाउन। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके। इसके बाद हम प्रोनाउन की टाइप्स बयान करते हैं। जैसे कि हमने नाउन की टाइप्स बताई थी, इसी तरह प्रोनाउन की भी टाइप्स हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है। और वो सेंटेंसेस में यूज भी होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये तीन प्रोनाउन की टाइप्स हैं। इन टाइप्स की वजह से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो प्रोनाउन है वो क्या है और वो किधर सेंटेंसेस में किस तरह यूज होगा नाउन की जगह। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है। The speaker or writer refers to themselves or a group that includes them। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये है कि स्पीकर यानी बात करने वाला अपनी तरफ किसी चीज को रेफर करे या बोले कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस जिस तरह मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आई एम द स्पीकर, और मैं अगर अपने बारे में बात करूंगी या फिर मेरे साथ कोई इंसान बैठा है तो मैं अपने और उसके बारे में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि वी। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी आई। ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस और ऑर्स। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं, अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो मैं बोलूंगी कि आई लव पिज्जा विद सॉसेज। मुझे सॉसेज के साथ पिज्जा पसंद है। तो मैंने अपने बारे में बात की तो आई एम द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। या मेरे साथ कोई दूसरा इंसान होता तो मैं बोलती कि वी लव, दो लोगों के लिए क्या यूज होता है, वी वर्ड यूज होता है। तो मैं क्या बोलती कि वी लव पिज्जा विद सॉसेज। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, द स्पीकर और राइटर एड्रेसेस अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल डायरेक्टली। मैं, ठीक है,
आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको अभी बताया कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई एम द स्पीकर, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो यू आर द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन होता है, जैसे कि आप, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। आपके लिए क्या वर्ड मैं यूज करूंगी, यू, योर एंड योर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर आपको पूछूंगी क्या आपको पिज्जा चाहिए, तो मैं बोलूंगी कि डू यू वांट अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, क्या आपको पिज्जा का स्लाइस चाहिए, ठीक है। तो यू आर द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आ गई। अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब है कि द स्पीकर और राइटर इज रेफरिंग टू समवन और समथिंग एल्स दैट इज नीदर द स्पीकर नॉर द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, ठीक है। यानी स्पीकर और राइटर किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है, यानी मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ कि जिससे ना मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे आपसे मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो है कि उससे मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रही, ठीक है। मैं उस वो किसी और जगह पे है और मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी एक इंसान उस जगह पे मौजूद नहीं होता और उसके बारे में बात की जाए तो दैट इज कॉल्ड अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउंस क्या है, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी फॉरगॉट टू गिव हिम हिज पिज्जा, कि वो लड़की, यानी शी लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी वो लड़की उस लड़के को पिज्जा देना भूल गई, ठीक है। ये दोनों मेरे सामने नहीं है, ठीक है, मैं किसी और के बारे में आपको बता रही हूँ, किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो दोनों क्या हो गए, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से भी कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आई मेक श्योर कि आपको मैं सही तरीके से समझा दूं, ठीक है। इसके बाद अब हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों पढ़ लिए, ठीक है। अब हम नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, एक छोटी सी शॉर्ट सी समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जैसे कि अली इज अ स्टूडेंट, इसमें अली क्या है, नाउन है, यानी नाउन जो है किसी भी इंसान, चीज, जगह या आइडिया का नाम होता है, ठीक है। इसी तरह प्रोनाउन, अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, कि नाउन जो है किसी भी चीज, जगह या इंसान का नाम होता है, और प्रोनाउन जो है वो नाउन को, यानी किसी भी चीज, जगह, इंसान के नाम को रिप्लेस करके ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट, अब अली की जगह हमने ही यूज कर लिया, तो दैट इज अ प्रोनाउन, ठीक है। अब छोटा सा कंफ्यूजन ये है कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज होने के लिए। जिस तरह हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हर एक ब्लॉक, हर एक ईंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको बनाने में, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसके बगैर हम लोग ग्रामर नहीं सीख सकते या फिर इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं सीख सकते, ठीक है। अब क्विक एक्सरसाइज है ये आप लोगों के लिए, दिस इज, मुझे इन सेंटेंसेस में से नाउन और प्रोनाउन जो है वो अलग अलग करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि सारा इज माई फ्रेंड, शी इज काइंड, सारा जो है मेरी दोस्त है और वो बहुत ज्यादा काइंड है, इसमें से मुझे नाउन और प्रोनाउन डिफरेंशिएट करके बताना कमेंट सेक्शन में। इसी तरह द डॉग इज बार्किंग, इट इज हंग्री, इसमें से भी नाउन और प्रोनाउन डिफरेंशिएट करके बताइए। इसी तरह नंबर थर्ड इज स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, दे आर रीडिंग, इसमें से भी मुझे नाउन और प्रोनाउन डिफरेंशिएट करके बता दीजिए। अब जो जो भी सही आंसर देगा और जिसके आंसर को ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उसको शाउट आउट मिलेगा, यानी उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, ओके। तो कमेंट सेक्शन में नाउन और प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आप लोगों को इसी तरह की मजीद वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है।